Narrative Adda, where stories speak and silence listens. दिल्ली और गुड़गांव, जहां ऊंची ऊंची इमारतें और बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर थे, इन्हीं चमकते शहरों के बीच थी एक नामी लॉ फर्म, रेहान लीगल्स। इस फर्म को 3 दोस्तों रेहान, जुनैद और अमीना ने मिलकर खड़ा किया था। तीनों अपनी मेहनत से बुलंदियों पर थे, लेकिन उन्हें कहां पता था कि एक फैसला उनकी किस्मत बदल देगा। तीनों ने गुड़गांव के पास नूह में एक नया ऑफिस खोलने का फैसला किया। जब वे नूह पहुंचे तो वहां का माहौल किसी पुरानी कहानी जैसा था। ऊंची ऊंची झाड़ियों से घिरे रास्ते, घने पेड़ों के झुरमुट और एक पुरानी तहसील की इमारत जिसके मोटे पत्थरों की दीवारें अब भी समय का भार संभाले खड़ी थीं। उसी जगह उन्हें आलिम नाम का किसान मिला, जिसने 500 गज की जमीन बेचने की पेशकश की। जमीन घने विशाल पेड़ों से ढकी थी, जहां असंख्य पक्षी बसेरा करते थे। यह जगह रहस्यमयी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां बसती हो। नया ऑफिस बनकर तैयार हो गया, लेकिन जिस रात पहली बार रेहान वहां रुका, कुछ अजीब घटित हुआ। खिड़की के पीछे कोई परछाई थी। रेहान जब पास गया तो एक विशाल चील अचानक खिड़की पर आ टकराई। शीशे चकनाचूर हो गए और डर के मारे रेहान तहसील की ओर भागा, लेकिन चील उसके पीछे थी। सुबह लोगों ने देखा रेहान का खून से लथपथ शरीर, चेहरे और गर्दन पर गहरे पंजों के निशान, एक गहरी सिहरन सबके रोंगटे खड़े कर गई। कुछ दिनों बाद जुनैद ने भी वही अंजाम पाया, खून से सना शरीर, वही पंजों के निशान। यह सिलसिला क्या था? कौन था जो उनके पीछे था? अब सिर्फ अमीना बची थी। उसने इस रहस्य से पर्दा उठाने का निश्चय किया। जब आलिम से सख्ती से पूछताछ की, तब जाकर एक खौफनाक सच सामने आया। कई साल पहले आलिम के दादा तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए चील और अन्य पक्षियों की बलि चढ़ाया करते थे, लेकिन एक दिन उन्हीं के पाले हुए चीलों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। उनकी कब्र इन्हीं पेड़ों के पास थी। शायद उनकी आत्मा आज भी उन पेड़ों में भटक रही थी और अपना बदला ले रही थी। अब नूह का वह ऑफिस एक सुनसान खंडहर बन चुका है। वहां अब कोई नहीं जाता। हमने एक जगह खरीदी थी, लेकिन शायद वो हमें ही निगल गई।